हेलो एवरीवन। अगर आप आईएलटीएस टेस्ट दे चुके हैं या देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आप इसमें बहुत चीज़ें ऐसी ढूंढ पाएंगे जो बहुत रिलेटेबल लगेंगी आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कुछ रीज़न्स हैं जिन वजह से लोग आईएलटीएस का टेस्ट देते हैं। पहला, कॉलेज इनटेक। आपने एकेडमिक टेस्ट दिया और आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन्स चाहिए अपने ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए भी हो सकता है। फिर वीज़ा प्रोसेस, स्टूडेंट वीज़ा हो या पीआर के लिए आपने जाना हो। इमिग्रेशन की विंडो, जो आपके इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने आपको कहा कि अगले 15 से 20 दिन में आपको टेस्ट दे देना चाहिए या 1 महीने के अंदर दे देना चाहिए, हमें जल्द से जल्द अपना रिज़ल्ट ला के दो। और आप आए बहुत जल्दीबाजी में ट्रेनर के पास, आपने कहा कि जल्द से जल्द मुझे तैयारी करनी है और टेस्ट क्लियर करना है, मुझे 8777 चाहिए, 6.5 चाहिए, जो भी हो। और कुछ और टाइम कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं साथ में या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं, मतलब कहीं ना कहीं टाइम आपका जाता है, दिन के कुछ घंटे आपको वहाँ लगाने पड़ते हैं। फिर आपके पास बहुत कम टाइम बच जाता है फैमिली के लिए भी, अपने लिए भी और इस तैयारी के लिए भी। और फैमिली प्रेशर भी हो सकता है। कुछ लोगों को ये भी सुनने को मिलता है कि इंग्लिश तो तुम्हें आती है, फिर टेस्ट देने में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा, तुम जल्द से जल्द टेस्ट दे के रिज़ल्ट क्यों नहीं ला पा रहे। ये कुछ चीज़ें हैं जिन वजहों से लोग जल्दी से जल्दी ये टेस्ट देकर क्लियर करना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंड 6 या 6.5 एकेडमिक एडमिशन्स के लिए, 7.5 या 8777 जो कनाडा की इमिग्रेशन के लिए चाहिए आजकल, 8 लिसनिंग में, 777 बाकी तीनों में, और एएसएपी जल्द से जल्द चाहिए, एज सून एज पॉसिबल। अब वो जल्द से जल्द करने में टाइम क्यों लगता है, वो हो क्यों नहीं पाता ज़्यादातर केसेस में, वो है इन कुछ स्टेप्स की वजह से जो कि फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। ये 5 जो स्टेप्स हैं ये हर एक स्टूडेंट से मैं खुद फॉलो करवाता हूँ, चाहे उनको कितनी भी जल्दी हो। ये 5 स्टेप्स किए बिना तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाती और स्टूडेंट भी सफ़र करता है, मैं भी सफ़र करता हूँ, टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है। नॉट रिकमेंडेड। सबसे पहले होना चाहिए एक डायग्नोस्टिक मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट आप खुद ट्राई करें क्लासेस शुरू होने से पहले। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, उन वीक एरियाज़ को एड्रेस करने में कितना टाइम लगेगा, और कुछ और चीज़ें आपको अपने बारे में समझ आएंगी उस मॉक टेस्ट के ज़रिए। सेकंड, रिज़ल्ट एनालिसिस एंड प्लानिंग। तो रिज़ल्ट को जब आएगा आपका रिज़ल्ट उस मॉक टेस्ट का, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। हम समझेंगे कि आप किस क्वेश्चन में ज़्यादा गलतियां करते हैं, कहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हैं, हमें टोटल टाइम कितना सेट करना चाहिए पूरी प्रिपरेशन के लिए। ये कुछ चीज़ें पता चलती हैं और फिर हम उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। फिर थर्ड होती है रेगुलर प्रिपरेशन शुरू, जिसमें हम डेली बेसिस पे 1.5 से 2 घंटा निकालते हैं और डेली एक एक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, हो सकता है कि पूरा टेस्ट ना करें, हम सिर्फ लिसनिंग से शुरू करें, फिर धीरे धीरे उसमें रीडिंग ऐड करें, फिर राइटिंग ऐड करें, ऐसे हो सकता है। बट असली पार्ट प्रिपरेशन का यही है जहाँ आप डेली टाइम निकालते हैं। जब आपने थोड़ी लंबी छुट्टी ले ली प्रिपरेशन के बीच में, 5 या 6 दिन आपको टाइम नहीं मिला या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, वहीं पे बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें, मेक श्योर यू गो फॉर द एंटायर थिंग। आप बीच में उसको ब्रेक ना करें। 1 या 2 दिन की छुट्टी चलती है 5-6 दिन प्रैक्टिस करने के बाद, बट 3 दिन से ज़्यादा लंबी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर होते हैं 2 मॉक टेस्ट। 2 मॉक टेस्ट, 2 क्यों ज़रूरी हैं? एक मॉक टेस्ट सिर्फ और थोड़ी फीडबैक मिलती है कि अभी तक आपने जो सीखा क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। 2 मॉक टेस्ट मतलब पूरे के पूरे आइल्स असली टेस्ट में जो 2.5 से 3 घंटे का टेस्ट होता है, वही आपको अपने घर की कंडीशंस में करना होगा 2 बारी। फिर उनके रिजल्ट्स के एनालिसिस होंगे और फिर पता लगेगा कि अभी भी कौन से वीक एरियाज़ हैं। इतना सब कुछ करने के बाद हम इस सिचुएशन में होते हैं कि
टेस्ट की बुकिंग करा सकते हैं अगले हफ्ते भर में और जाके टेस्ट दे सकते हैं। जो हफ्ते भर का टाइम मिलेगा उसमें और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिशिंग करनी है, वो सब काम हो सकते हैं। इसीलिए ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसमें आप कुछ भी स्किप करते हैं तो सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स कुछ हैं जिनकी वजह से आप वो 5 स्टेप्स ढंग से नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला, ओवरवेल्म्ड विद द प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स का, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है स्टूडेंट्स को। हो भी सकता है ज़रूर, अगर आपने काफ़ी टाइम से रीडिंग छोड़ रखी है। आजकल ज़्यादातर चीज़ें वीडियोज़ पे हो रही है, मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, बट येस, क्योंकि वीडियोज़ बहुत पॉपुलर हैं आजकल और एक अच्छा मीडियम भी है कम्युनिकेट करने का, तो हाँ, हम सब उसके आदी हो चुके हैं, वी आर ऑल यूज टू इट। बट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इन चारों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसमें आप वीडियो देखें या ना देखें वो अलग बात है, बट इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे। अब ये प्रोसेस अगर आपको रोज़ का थोड़ा टायरिंग लगता है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, या आपने शुरू किया फिर आपको लगा कि मन नहीं लग रहा, ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से आप बीच में छोड़ देते हैं कभी कभी प्रिपरेशन, या उतना मन से नहीं करते। फिर होता है लैक ऑफ रेगुलर इंग्लिश यूसेज। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं या कॉलेज में हैं जहाँ पे इंग्लिश यूसेज डेली बेसिस पे नहीं हो पा रही, ना ईमेल्स लिखने होते हैं, ना किसी से इंटरेक्शन होता है, तो उस वजह से इंग्लिश की यूसेज में या इस प्रिपरेशन में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स। हो सकता है आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हो पर सिर्फ अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाने के लिए आपने एक ईमेल लिख दिया अपने कलीग्स को, सिर्फ अपनी बात बताने के लिए, लेकिन या तो ऑटो करेक्ट ने सब कुछ ठीक कर दिया या फिर आपने इग्नोर कर दिया ग्रामेटिकल एरर्स को, या आपको पता ही नहीं चला कि आप गलती क्या कर रहे हैं, सेंटेंसेस में कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ठीक या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं पता चलती डेली यूसेज में। डेली मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप काम कर रहे हैं। और होता है लेस टाइम फॉर प्रैक्टिस। वही बात है, काम कर रहे हैं तो आप 4-5 घंटे वहाँ पे लगा चुके हैं, 6-7 घंटे लगा चुके हैं, फिर घर आए थके हारे, घर पे फैमिली को टाइम देना है, खाना खाना है, और भी हज़ारों काम होते हैं। उसके साथ में 1.5-2 घंटे इस प्रैक्टिस के लिए निकालो, वो शुरू शुरू में ज़रूर मुश्किल होता है। आप देखते हैं सॉल्यूशन इन सब से डील करने के। हाउ टू गेट अ हेड स्टार्ट इन योर प्रिपरेशन। सबसे पहले रियलाइज दैट यू नीड द टाइम। आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन टाइम चाहिए डेली। ये समझ जाइए, तभी आप टाइम निकाल पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा तो मुश्किल होगी आगे जाके। सेकेंड, एनालाइज एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीक एरियाज। मॉक टेस्ट से आपको जो भी वीक एरियाज़ मिले, जहाँ जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगा, आपको सोचने में बहुत मुश्किल हुई क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ, जहाँ पे भी वीक एरियाज़ हैं आपके, उन पे काम करना डेली बेसिस पे शुरू करना होगा। और फिर अलॉट टाइम फॉर डेली प्रैक्टिस, मेक इट अ हैबिट। हैबिट इसको बनानी पड़ेगी। मान लीजिए सुबह आप 1 घंटा निकाल रहे हैं, शाम को आप क्लास कर रहे हैं, या शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह क्लास कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन इसकी आदत डालनी पड़ेगी, तभी ये आप एफर्टलेसली या बहुत कम स्ट्रेस के साथ आप इस प्रिपरेशन को पूरा कर पाएंगे। हैबिट नहीं बनी तो किसी दिन प्रैक्टिस होगी, किसी दिन नहीं होगी और उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। एंड फाइनली, डील पेशेंटली विद द डायनो। तो हमने डायनासोर देखा था पहली स्लाइड में, तो वो डायनासोर, ये टेस्ट एक डायनासोर नहीं है, बट हाँ ये बहुत चीज़ें खा जाता है। ये आपका टाइम खा जाएगा, आपका दिमाग खा जाएगा, ये आपके पैसे भी खा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कितनी बार रजिस्टर करेंगे इस टेस्ट के लिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खा जाता है जब ये रिज़ल्ट नहीं आता इसका, तो बहुत चीज़ें खाता है ये। तो इसको लीनियंटली बिल्कुल नहीं लेना। इसको आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके, जितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है टाइम वो आपका रिक्वायर्ड स्कोर लाने के लिए, वो देना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी आप कर पाएँ उतना अच्छा रहेगा। सो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा अपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में, जो आइल्स के लिए, आइल्स का ही कोर्स बनाया मैंने, जो कि बहुत अफोर्डेबल रहेगा। 1/3 या 1/4 कॉस्ट रहेगी आपको उसकी, जो बाहर कोर्सेज हैं उनसे।
टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिले आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लर्निंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम 120 प्लस स्टूडेंट्स रहेगी। तो मेरे पिछले जो 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है 120 प्लस बच्चों के साथ, उनकी गलतियां एनालाइज करके मैंने ये कोर्स बनाया है। उनसे आपको सीखने को मिलेगा कि कौन सी गलतियां होती हैं अक्सर, कैसे अवॉइड करना है उनको, और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन ईच क्वेश्चन टाइप, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इनमें जिस भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपको उनकी गाइडेंस मिलेगी कि किस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। तो पूरी प्रिपरेशन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।